पाकिस्तान के अगस्त प्लान को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर के बन रहे एक प्लान को लेकर, जिसमें मुल्ला मुनीर एक बार फिर भारत से पिटने के लिए तैयार कर रहा है। मुनीर एक बार फिर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचने में लगा है। क्या है उसकी ये सबसे नई साजिश और क्या है भारत के खिलाफ मुनीर का ये अगस्त प्लान, दिखाते हैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली और इंडिया को टारगेट करने का प्लान इनका जो है वो चल रहा है। नॉन स्टेट एक्टर्स ये काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद, हर मोर्चे पर पिटने के बाद, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, जिसकी खुद की आवाम उसे पसंद तक नहीं करती, वो फील्ड मार्शल असीम मुनीर अब बड़ी प्लानिंग में लगा है। और प्लानिंग है भारत पर आतंकवादी हमले की। कायर देश का कायर फील्ड मार्शल, जो कि पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी जग हसाई करा चुका है, वो असीम मुनीर अगस्त महीने में भारत में दिल्ली को टारगेट करने का प्लान कर रहा है। और इसका खुलासा खुद पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व मेजर ने किया है। आपको भी पता है मुशर्रफ दौर से पहले टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स होता था। जैसे वो करते थे, यहाँ से हम करते थे। हाँ, तो उसी में 26/11 वगैरह हुआ है, तो उसी चक्कर में उसी आइडियोलॉजी के तहत मुल्ला मिलिट्री अलायंस को रिवाइव करके, लेकिन सर वो हालात अब रह नहीं गए। लेकिन आप उन्हीं हालात को दोबारा से रिवाइव करने के चक्कर में अभी अगस्त में मेरी इतलात ये है कि मुबैना तौर के ऊपर प्लान किया गया है मेनलैंड के अंदर, कश्मीर में नहीं, न्यू दिल्ली और इंडिया को टारगेट करने का प्लान इनका जो है वो चल रहा है। और अब प्लान हमने एक्सपोज कर दिया है, तो अभी पता नहीं उसको ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन अंदर से प्रेशर बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर आदिल रजा ने जो कहा है, उसके मुताबिक आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान में बैठकर बड़ा प्लान कर रहा है। और वो ये है कि बालूचिस्तान में लगातार मार खाने के बाद टेरर ग्रुप को एक्टिव कर दिया है, जो कि इस काम को अंजाम देने की तैयारी में जुट गए हैं। आज इलेक्शन हो जाए, कल आसिम मुनीर फारिग हो जाएगा। वो टोटल डंडे के जोर पे खड़ा हुआ है, डंडे के जोर पे संडा चला रहा है। डंडा किसका है? यंग ऑफिसर्स के पास है, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों के पास है। ये उसकी पावर बेस है। ये तो एक नॉर्मल चीज होती थी जनरल मुशर्रफ के 2002 की पॉलिसी से पहले कि जनाब इधर इन्होंने अटैक बलूचिस्तान में, उधर इन्हें ठोक देते थे। ये मकबूजा कश्मीर के अंदर जाके, इंडिया के अंदर जाके 26/11 किस तरह हुआ था, यही प्रॉक्सीज इस्तेमाल की जाती थी। अभी से एक्टिवेट कर ली गई है, एविडेंस है कि एक्टिवेट हो गई है प्रॉक्सीज। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना अब यह भी खुलेआम मानने लगी है कि पहलगाम हमले में उसका ही हाथ था। जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के जवाब में पहलगाम करवाया गया। अंदर सबको पता है, सब खुश हैं कि यार इसने ठीक किया, हमारा बदला मुकाया। ठीक है, अब बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में इसका अटैक। पाकिस्तानी सेना के मेजर का यह बयान इसलिए भी सही लग सकता है क्योंकि पहलगाम हमले से पहले असीम मुनीर ने कश्मीर पर जहरीला बयान दिया था और उसे जगुलर वैन बताया था, जिसके कुछ दिन बाद ही पहलगाम पर हमला भी हुआ था। तब भी साफ साफ समझ आ गया था कि कैसे पहलगाम हमला मुनीर का ही प्लान है। और अब 28 जून को असीम मुनीर ने एक बार फिर से कश्मीर पर बयान दिया है। What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support to the valiant people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कैसे नाक कटी, कैसे भारतीय शूरवीरों के शौर्य के आगे पाकिस्तान के 12 एयरबेस तबाह हो गए। लेकिन पाकिस्तान ने तब भी अपनी फर्जी प्रोपेगेंडा के जरिए मुनीर की प्रमोशन कर दी। उसका फायदा हो गया। हालात तो यहाँ तक हो गए हैं कि ट्रंप भी अब शहबाज की जगह मुनीर को पाकिस्तान का असली आका मानने लगे हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर मुनीर अपने नापाक इरादों के लिए भारत को टारगेट बनाने की प्लानिंग में लगा है। फील्ड मार्शल बन गया। ठीक है सर, फील्ड मार्शल बनने के बाद इसने पूरे का पूरा एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव चलाया कि हमने बनियान अल मरसूस जो है वो कर दिया, जीत गए, अभी हम जंग जीत गए जनाब। उन्होंने सर घुस के आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर अटैक किया, उसकी कोई बातचीत नहीं है। हम जंग जीत गए क्योंकि जहाज हमने गिरा लिए हैं।
लेकिन मुनीर का ये प्लान इस बार कामयाब नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। और अब भारत भी ये साफ कर चुका है कि कोई भी आतंकी हमला युद्ध की तरह माना जाएगा। ऐसे में अब मुनीर ने ऐसी कोई हरकत की तो वो जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, और अब की बार उसकी कायराना हरकत का जवाब भारत ऐसे देगा कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।